आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी सही जन्म तिथि का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सोचेंगे सही जन्म तिथि वो तो सबको ही पता होती है डेट ऑफ बर्थ कि 1st ऑफ अगस्त है, 19th जून है, 13th अगस्त है। जी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बर्थडे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपकी वैदिक जन्म तिथि की बात कर रही हूँ, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर साल सेम जो है वो डेट पर ही आए। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मेरा जन्म 19 अगस्त को हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो जन्म तिथि है वो एवरी ईयर 19 अगस्त को ही आए, वो आगे पीछे भी हो सकती है। तो यहाँ जिस जन्म तिथि की हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आपका जन्म पूर्णिमा को हुआ है, अमावस्या को हुआ है, प्रतिपदा को हुआ है, एकादशी को हुआ है, नवमी को हुआ है। जैसे हम भगवान कृष्ण का बोलते हैं कि कृष्ण अष्टमी को हुए हैं, भगवान राम का बोलते हैं कि वो नवमी में पैदा हुए, तो मैं उस तिथि की बात कर रही हूँ कि वो आपकी एवरी ईयर जरूरी नहीं है कि सेम डेट पे ही आए, वो किसी और दिन भी 15 दिन आगे पीछे आ सकती है। तो एवरी ईयर आपका जो जन्मदिन होता है, जो आप सेलिब्रेट करोगे, वो किसी और डेट पे भी हो सकता है और वो हमें जरूर पता होना चाहिए क्योंकि वो दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कैसे बनता है? सूर्य और चंद्रमा एक पर्टिकुलर एंगल में आते हैं, है ना? तब प्रतिपदा होती है, तब अमावस्या होती है, तब पूर्णिमा होती है, एक पर्टिकुलर एंगल में। और 180 और 180 डिग्री का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। तो ऐसे ही जब आपका बर्थ हुआ तो जो सूर्य था वो एक पर्टिकुलर डिग्री में था और जो चंद्रमा था वो भी एक पर्टिकुलर डिग्री में था, और उस दिन जो है वो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और उसकी कोई एक तिथि थी। तो वो किसी भी दिन आ सकती है, आपकी जो डेट है क्योंकि आपको तो पता है कि सूर्य एक राशि में एक महीने रहता है, तो सूर्य तो उस समय रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य जो है वो एरिस का है, ठीक है, तब सूर्य एरिस में तो 1 महीने रहेगा, है ना? लेकिन उस समय आपका ही जो है तिथि आनी चाहिए, आपका जो भी जन्म हुआ है वो आना चाहिए और चंद्रमा की भी स्थिति वही होनी चाहिए जो आपके नेटल चार्ट में है। तो जब एक पर्टिकुलर एंगल हो है ना? तभी हमारी जो होती है वो जन्म तिथि जो है वो होती है। अगर इसको आपको टेक्निकली कुछ नहीं समझना हो और सॉफ्टवेयर में निकालना हो तो जगन्नाथ होरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये ऑटोमेटिक निकल जाती है। वहां आप अपनी बेसिक डिटेल डाल दीजिए, फिर बाजू में तिथि प्रवेश का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो 2024 में आपका बर्थडे कब आने वाला है वो निकल जाएगा, 2023 में आपका बर्थडे कब आने वाला है वो जो है वो निकल जाता है। पर यही है कि उस समय चंद्रमा और सूर्य उसी उन्हीं राशियों में होते हैं जिन राशियों में आपका जन्म हुआ होता है। और वो जो तिथि होती है जैसे तृतीया, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वो तिथि भी वही होती है, सिर्फ जो इंग्लिश कैलेंडर है वो कुछ अलग हो सकता है। हो सकता है आप 13 जून को सेलिब्रेट कर रहे हो, इस बार आपका 26 मई को आ जाए। तो वो वैदिक तिथि जो है हमको पता होनी चाहिए। अच्छा, क्यों पता होना चाहिए, उसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? देखिए, सूर्य से हम लोग पिता देखते हैं, चंद्रमा से हम लोग माँ देखते हैं, सूर्य से हम लोग शिव और चंद्रमा से हम लोग शक्ति को देखते हैं। तो जब शिव और शक्ति एक एंगल में आते हैं, जब वो मिलते हैं, तब हमारा जो है वो जन्म होता है। एक पर्टिकुलर एंगल में आकर उनकी जो रिलेशनशिप होती है उससे हम क्रिएट होते हैं, हमारा उस दिन क्रिएशन होता है। तो एक दिन जिस दिन हमारा बर्थ होता है उस दिन हमको अपने क्रिएटर को ऑनर करना चाहिए। अब जैसे कि हमारा नॉर्मल हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स कितने हैप्पी होते हैं, तो उसी दिन हमारे क्रिएटर हमारे लिए बहुत हैप्पी रहते हैं और हमको उनकी पूरी ब्लेसिंग उस दिन मिलती है। तो हमको एक्चुअली जिस दिन हमारे जन्म तिथि आए, जो एवरी ईयर आपकी चेंज आ सकती है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, तो वो हमें पता होना चाहिए। उस दिन हमको शिवलिंग की रुद्र अभिषेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग क्या है? शिवलिंग शिव और शक्ति से मिलकर बना है, हमारे माता पिता,
हैं वो हमारे क्रिएटर हैं। तो उस दिन हमको अपने क्रिएटर की जो है वो अच्छे से प्रेयर करनी चाहिए, हमको उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। तो आप पुरोहित से अपने नाम का अच्छे से रुद्र अभिषेक कराइए, या आप अगर जा सकते हो तो किसी ज्योतिर्लिंग में जरूर जाइए उस दिन, जिस दिन आपकी इस ईयर की जन्म तिथि आने वाली है। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो, तो यदि आपको टेक्निकली पता है एस्ट्रोलॉजी का और आप जानते हो कि आपका जो है वो आत्मकारक प्लैनेट क्या है, तो उसके हिसाब से एवरी पर्सन का पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग होता है। तो आप उस पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग में भी जा सकते हो, जो है अपनी सोल का पर्पस जानने के लिए, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए। इसलिए जो हमारी जन्म तिथि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस दिन हमारे क्रिएटर ने हमको क्रिएट किया होता है। हमारी हमारी सोल इस बॉडी में आई हुई होती है, तो उस दिन का दिन हमें जो है बहुत अच्छे से रुद्र अभिषेक कर कर, किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जो है वो हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमारे क्रिएटर को हमको ऑनर देना चाहिए, और जो है उस दिन हमको उनसे ब्लेसिंग लेनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।